खनन को लेकर सरकार एक तरफ जहां गंभीर है तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे खनन कारोबारियों के साथ मिलकर धन उगाही में लगे हैं और इससे किसान काफी परेशान हैं। यदि किसान विरोध करते हैं तो उन्हें गंभीर धाराओं से जेल भेजे जाने की धमकी दी जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कुशीनगर जिले से किसान माफियाओं की ये रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील के कटाई भरपुरवा गांव के समीप बांध की, जहां जिला प्रशासन द्वारा दो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर कराई जा रही खनन को देख तटवर्ती ग्रामीण बांध टूटने और बाढ़ आने की आशंका से भयभीत हैं। वहीं गंडक नदी में दिन रात सैकड़ों ट्रक बालू की लोडिंग हो रही, जिसके कारण नदी की गहराई बढ़ने लगी है, जिसे बिहार का पीपी और यूपी का केबी बांध और पनियौवा रेल पुल पर संकट उत्पन्न होने की आशंका घर बनाने लगी है। आपको बता दें कि केबी बांध पर बसे गांव खैरा टोला में बालू घाट का ऑफिस खोल दिया गया है, जहां ऑनलाइन रसीद दी जा रही है। दो किसान के खेत की कथित सिल्ट सफाई की आड़ में दर्जनों किसान के खेतों में अवैध बालू खनन से पुल बांध के वजूद को संकट में डालने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक ट्राली ओवरलोडिंग का 1400 रुपए वसूल किया जाता है और यहां से जनपद महाराजगंज और गोरखपुर सप्लाई कर 6 से 7 हजार रुपए में बेचा जाता है, जबकि बालू की लीगली 20 किलोमीटर की दायरे में आपूर्ति की जा सकती है। खदान से दिन रात 4 से 500 ट्रॉलियां बालू की लोडिंग कर ली जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि महाराजगंज से बालू के ठेकेदार यहां पांव जमाए हुए हैं, जो प्रत्येक दिन 4 से 5 लाख रुपया प्रशासन की मिलीभगत से प्राकृतिक संपत्ति की लूट कर रहे हैं। मानक के विपरीत 2 से 3 फीट मिट्टी काट कर हटाया जा रहा है। उसके बाद नीचे से 6 से 7 फीट तक बालू निकालकर खेतों को खंडहर में तब्दील किया जा रहा है। खेतों की गाद की सफाई हो रही है और गंडक में तबाही खोदी जा रही है। इस संबंध में बिहार बाढ़ नियंत्रण अभियंता संतोष चतुर्वेदी द्वारा पिछले वर्ष 18 दिसंबर को बिहार के पिपरासी व जटहा बाजार थाने पर बालू रोकने के लिए पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि बिहार पीपी बांध के कैंप ऑफिस से 200 मीटर दूरी पर अवैध तरीके से बालू खनन कराया जा रहा है। उन्होंने पत्र में यह भी बताया कि बांध से सटी नदी भी बहती है। गंडक में सोल जमने से बांध मजबूत रहता है और नदी का दबाव कम होता है। सोल को काटकर बालू खनन किया जा रहा है। अवैध तरीके से कराई जा रही खनन से नदी की गहराई बढ़ने लगी है, जिससे बांध कमजोर होने लगा है। नतीजा, बाढ़ में बांध टूट सकता है। दूसरी तरफ कुशीनगर के कटाई भरपुरवा बांध जर्जर हालत में विभागीय उपेक्षा का दंश झेल रहा है। ऊपर से बांध को काटकर बालू घाट का रास्ता खोद दिया गया है। आपको बता दें कि ओवरलोडिंग गाड़ियों की दौड़ में बांध की स्थिति और खराब होती जा रही है, लेकिन सिंचाई विभाग की नींद नहीं खुल रही है। बता दें कि बांध से 200 मीटर अंदर सोल की कटाई हो रही है, जहां केबी बांध के बांसी कॉलोनी और खैरा टोला रेगुलेटर पुल है, जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ में खतरे की निशान से दबाव को झेलते आ रहा है। अगर खनन ऐसा ही चलता रहा तो बांध रेगुलेटर पुल कमजोर होने से बाढ़ में विलीन हो सकता है, जिससे कुशीनगर जिले के विशुनपुरा, पडरौना, दुदही, सेवरही ब्लॉक के सैकड़ों गांव के लाखों लोग तबाह हो जाएंगे। अगर तबाही हुई तो लाखों लोगों के गुस्से का जिम्मेदार जिला प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होंगे। इस संबंध में खड्डा तहसील एसडीएम भी अवैध खनन वालों के पक्ष में दिखाई दिए और खनन स्थल आने से मना कर दिया। खनन से नदी की बढ़ती गहराई
और पनियौवा पुल और केबी बांध के अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि जिला प्रशासन के मिलीभगत से अवैध बालू खनन हो रहा है। उसे रोका जाना चाहिए ताकि बरसात के मौसम में उन पर कोई आफत न आए, क्योंकि बंधा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के थाना जटहा अंतर्गत ये कटाई भरपुरवा, जहां मात्र 2 किसानों का जो है सिल्टी सफाई को लेकर के सिल्टी सफाई को लेकर के पट्टा किया गया है जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर। और यहाँ जो है जोरों पे खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है और मात्र 2 गाटा संख्या पे जो है पट्टा किया गया है और 2 गाटा संख्या से अधिक जगहों पे जो है यहाँ पट्टा हो रहा है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन से कि थोड़ा सा इस अवैध खनन को दिखाया जाए और जिलाधिकारी महोदय के मिलीभगत से, एसडीएम के मिलीभगत से यहाँ अवैध खनन हो रहा है। और ये वही ठोकर है, आज के कुछ वर्ष पहले जो है यही वो ठोकर है, 4 नंबर ठोकर, जहां जो है कि टूट चुका था, जिसके कारण तमाम गांव जो है बह चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम किसानों के रोकने के बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है और न ही इस पर कोई कार्रवाई हो रही है। उमर अंसारी, प्राइम टीवी इंडिया, कुशीनगर।